भारत और नेपाल के संबंध पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए बालिन शाह का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना क्या फायदेमंद साबित होगा या फिर ये बुरा होगा? तो देखिए, बालिन शाह का इंडिया कनेक्शन क्या है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। 35 वर्षीय बालिन शाह पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, जिन्होंने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर बने और युवाओं के बीच एक आइकन बनकर उभरे। उन्होंने 2022 में ही आरएसपी का गठन किया, लेकिन जेनजी आंदोलन के बाद ये पार्टी युवा असंतोष का चेहरा बन गई। पार्टी का फोकस एंटी करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी पर है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? तो बालिन शाह के कुछ पुराने बयानों ने भारत को चिंता में डाला था। 2023 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में सीता को भारत की बेटी कहने पर भारतीय फिल्मों पर बैन की मांग की थी, क्योंकि नेपाली परंपरा में सीता का जन्म नेपाल या नेपाल बिहार बॉर्डर पर माना जाता है। उसी साल उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का एक मैप लगाया था, जिसमें कुछ भारतीय क्षेत्र शामिल थे और इसे भारत की संसद में अखंड भारत म्यूरल का जवाब बताया। चीन से दूरी का संकेत भी है। साल 2025 में एक पोस्ट में भारत, अमेरिका और चीन के खिलाफ गाली गलौच वाली भाषा इस्तेमाल की, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन हाल ही के महीनों में उनके रुख में कुछ बदलाव दिखा है। आरएसपी के मैनिफेस्टो से चीन की बीआरआर से जुड़े दमक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को हटा दिया गया, जो ओली के गढ़ झापा 5 में था। ये भारत के लिए राहत की बात है, खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिहाज से। आरएसपी बैलेंस्ड विदेश नीति पर जोर दे रही है। अब भारत नेपाल संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? तो देखिए, आरएसपी के घोषणा पत्र में संतुलित विदेश नीति की बात कही गई है। माना यह जा रहा है कि अगर बालिन शाह सत्ता में आते हैं तो वो आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचा विकास और भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों पर जोर दे सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शासन का सीमित अनुभव होने के कारण उनकी विदेश नीति कभी कभी अप्रत्याशित भी हो सकती है। बालिन शाह के बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। तो देखिए, बालिन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ। वो पहले नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन के बड़े नाम थे। 2013 में उन्होंने रॉ बर्ड्स नाम से एक रैप बैटल प्लेटफॉर्म शुरू किया और अपने गानों में उन्होंने भ्रष्टाचार, असमानता जैसे मुद्दों पर काफ़ी तीखी बातें की। बालिन शाह ने 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर चुनाव जीता और 61,000 प्लस वोट से बड़ी पार्टियों को भी हराया। उन्होंने कचरा प्रबंधन, सड़क सुधार और भ्रष्टाचार विरोधी कदम से काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। बालिन ने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी वीटीयू से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। वो सिविल इंजीनियर हैं और 2015 के भूकंप में रेस्क्यू रिलीफ वर्क में